Okay, let's have an example of decision table based testing. अगेन हम पिछली एग्जाम्पल को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपकी एक कंसिस्टेंसी रहे. एग्जाम्पल क्या थी हमारा एक सिस्टम था विच टेक्स 3 इनपुट्स A, B and C एंड टेस्ट्स इफ अ ट्राइंगल इज पॉसिबल. ट्राइंगल पॉसिबिलिटी के लिए हमने पहले भी देखा था A इज लेस देन B प्लस C, B इज लेस देन A प्लस C, C इज लेस देन A प्लस B. दीज आर 3 रूल्स. अब देखिए मैं रूल्स का वर्ड इसमें इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कल को मैंने इससे कोई डिसीजन टेबल डेवलप करने की कोशिश करनी है. In case triangle is there, this system will return scalene if all sides are unequal, that is no side equal. Equilateral, two sides equal. Isosceles, all sides equal. Okay. Input range again हमने वो जैसे पिछली दफा हमने देखा था हमने 1 to 100 रखी थी वही हमने रख ली. अब जनाब डिसीजन टेबल कुछ हमारा इस तरह बनेगा. हमारे एक्शंस क्या हैं, हमारे रूल्स क्या हैं, हमारी कंडीशंस क्या है. देखिए मेरी कंडीशंस ये हैं. अच्छा लास्ट टाइम हम देखें रूल्स को इधर तक रुक रहे थे, इस तरह नहीं है. हमारी कंडीशंस में ये भी तो कंडीशन है ना, नहीं जी. और ये मेरा सेट ऑफ रूल्स है, ये मेरी आउटपुट्स हैं. और ये देखिए ना, इसको देख लें या इसको देख लें, ये मेरी आउटपुट्स आ गई. ठीक है ना, आउटपुट और एक्शन. ठीक हो गया. अब देखिए, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा क्लीन अप कर दूं. ओके, अब आप देखिए A इज लेस देन B प्लस C, B इज लेस देन A प्लस C, C इज लेस देन A प्लस B. अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए या A B प्लस C से ग्रेटर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दैट केस आपकी नॉट ए ट्राइंगल फॉर्मुलेट होगी या फॉर्म होगी. अच्छा देखिए, मैं इस केस को बाद में देखूंगा. इस केस को मैं अभी समझूं कि इधर है ही नहीं. अब आप गौर कीजिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मुझे नजर आ रही है. मैंने कहा जी A इज इक्वल टू B, let's say if A is equal to 10, B is equal to 10. अच्छा जनाब, B is equal to C, this means B is equal to 10, लिहाजा C has to be equal to 10. ये दो बातें बड़ी मजेदार पता लगी. लेकिन मैंने कहा जी ये केस आप गौर कीजिए, बट अब यहां मैंने कहा जी A is equal to B, B is equal to C, बट A इज नॉट इक्वल टू C. क्या ये हो सकता है? अब आप गौर करें, मैंने वैल्यूज लिख दी हैं. A 10 है, B 10 है, C 10 है, बट A एंड C आर इक्वल नहीं है. हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. दिस मीन्स कि यहां पे ये वाली इनपुट, ये वाली इनपुट, ये वाली इनपुट और ये वाली ये वाली इनपुट, ये क्या करेंगे, ये इम्पॉसिबल स्टेट में लेके जाएंगे. ये मुमकिन नहीं है. देखिए अगर हम कर रहे होते, लेट्स से यूनिट टेस्टिंग में होते और हम अस्यूम कर रहे होते इनपुट्स, तो हम इसकी कोई ना कोई इनपुट जान लगाने की कोशिश कर रहे होते. ये सिस्टम कह रहा है कि भाई ये टेस्ट केस मुमकिन नहीं है. अभी मैं बता रहा हूँ या अभी मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि इसका टेस्ट केस बनाने की कोशिश मत कीजिएगा. अब देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी फाइंडिंग आ गई. अब हम इस केस पे आ जाते हैं जिसको हमने छोड़ा था. A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C. बनना क्या चाहिए? डेफिनेटली ये इक्विलेटरल का केस होना चाहिए, जो कि ये हमारा एक्शन भी निकलता ही है कि अगर ये कंडीशंस मीट हो जाएं. पहली तो हमने इधर सिर्फ एक दफा देखी, अब हमने उसको थ्रू आउट ट्रू कर दिया कि अब ये केसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे. फिर हमने कहा जी ये केस हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये केस डिस्कस नहीं कर रहे और ये केस डिस्कस नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि ये इस वजह से, इन रीजंस पे ये हो ही नहीं सकती. अब आगे जनाब A इज इक्वल टू B, ये वाला केस A इज इक्वल टू B, ये ट्रू हो गया. लेकिन A ना A C के इक्वल है ना B C के इक्वल है, विच इज पॉसिबल. लेट्स से A 10 है, B 10 है और C 8 है, तो बिल्कुल A इज नॉट इक्वल टू C एंड B इज नॉट इक्वल. सो 10 10 8 क्या बनना चाहिए? 10 10 8. आइसोसलेस, बिल्कुल आइसोसलेस, ये आइसोसलेस आ गई. ओके, ये सेम केस दोबारा रिपीट होगा. A इज इक्वल टू C, लेकिन A B के बराबर नहीं और B C के बराबर नहीं. अगेन ये वही केस आपका दोबारा बनेगा जी. यही केस तीसरी दफा रिपीट होगा
बी इज इक्वल टू सी, आपका बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10, बट ए इज इक्वल टू 8, तो ये आपका फिर केस आ गया। सो आपके आइसोसेलेस के 3 केस आ गए। अब ना ए बी के इक्वल है, ना बी सी के इक्वल है, ना ए सी के इक्वल है। ये कौन सा केस है? जब तीनों साइडें डिफरेंट हो। आपने देखा, हमने अब देखिए यहां से टेस्ट केस एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो गया। हमने इन के लिए टेस्ट केस नहीं बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉट ए ट्राइंगल के आपके केस आ गए। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये ट्राइंगल के केसेस हमारे पास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सो इनवैलिड सिचुएशंस, नॉट ए ट्राइंगल, 3 टेस्ट कंडीशन इन द डिसीजन। अच्छा, अब ये आप नोट करें, जहां पे हमने डैश लगाया विच रिप्रेजेंट्स डोंट केयर व्हेन इट इज डिटरमिन्ड दैट इनपुट साइड ए बी सी डोंट फॉर्म अ ट्राइंगल, ये आपने उधर देख लिया। वैलिड ट्राइंगल सिचुएशन, 3 टाइप ऑफ इनपुट्स, 2 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 8 टेस्ट कंडीशन। क्योंकि 3 आपकी इम्पॉसिबल कंडीशंस निकली हैं, तो 8 - 3 5 टेस्ट केसेस आ गए आपके पास। अब यहां तक आके आपने देख लिया कि मेरे पास टेस्ट केसेस 5 टेस्ट केसेस आ गए वैलिड सिचुएशंस के, साथ में आपके 3 आ गए इनवैलिड, और वही हमने उधर बनाए थे। और 3 वो केसेस हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, उसके अगेंस्ट मेरा टेस्ट केस नहीं बनेगा। सो इट इज 3 + 8 - 3। ये 3 क्यों आया? ये 3 आया जी ये इस इम्पॉसिबल पे। ये 8 क्यों आया? ये 8 आया 2⁻³ की वजह से। ये 3 क्यों आया? ये 3 इधर से आया। ठीक हो गए ना? सो हमारे पास 5 + 3 अगेन 5 टेस्ट कंडीशंस आपकी वैलिड की, +3 इनवैलिड की, आपके पास 8 टेस्ट केसेस, और आपने 8 ही पीछे देखे। आपने ये देखिए, आपने 8 ही पीछे देखे। अब जनाबे वाला हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन का डिसीजन टेबल बेस्ड सिस्टम्स का टेस्टिंग मेथड्स का फायदा क्या है। एडवांटेजेस, चेक कंप्लीटनेस कंसिस्टेंसी, ये हमने पहले देख लिया। अलाउ अस टू स्टार्ट विद अ कंप्लीट व्यू विद नो कंसिडरेशन ऑफ डिपेंडेंस। तीसरा, अलाउ अस टू लुक एट कंसिडर डिपेंडेंस इम्पॉसिबल नॉट रेलिवेंट। हर तरह के केसेस हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए। टेस्ट केस बनाने के बाद हम उधर नहीं पहुंचे, टेस्ट केस बनाने से पहले वी वर क्लियर कि अगर ये कंडीशंस होंगी, ये एक्शंस होंगे, ये इनपुट्स होंगी, उनके ये रूल्स होंगे, तो ये आउटपुट आएगी। एक्सीलेंट। अलाउ अस टू डिटेक्ट पोटेंशियल एरर इन द स्पेसिफिकेशन। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ ये रूल बनना चाहिए था, स्पेसिफिकेशन इज साइलेंट। आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं कि जी देखिए यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, या यहाँ पे मुझे एक रूल बनाना है, इसमें मेरे पास इनफ डेटा या इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। डिसएडवांटेजेस, नीड टू डिसाइड व्हाट कंडीशंस आर रेलेवेंट फॉर टेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर 15 कंडीशंस मिल रही हैं, तो आपकी कंडीशंस या आपके रेलेवेंट कौन सी हैं, या आपके क्या सब रेलेवेंट है। अगर ये सब हैं, तो फिर आपका अगर लेट से बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके टेस्ट केसेस या आपकी एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा, देन यू नीड डोमेन नॉलेज। आपको नीड टू नो, फॉर एग्जांपल कि जी नेक्स्ट डेट जो है ना प्रॉब्लम है लीप ईयर का, तो इस तरह की आपको छोटे छोटे जो कुछ आपके ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डोमेन से रिलेटेड है, वो आपके पास प्रायर होनी चाहिए। स्केलिंग अप, मैंने अभी पहले भी कहा कि स्केलिंग अप इज़ मैसिव। अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंडीशंस है, तो फिर आपको इसका थोड़ा सा यानी साइड इफ़ेक्ट या इसकी डाउन साइड यही है कि आपको प्रॉब्लम आएगी या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपकी एनालिसिस।